Morning student. So today I will deal new topic cardiovascular disease. This disease is non-communicable disease. Under that unit number 6. So firstly I will deal introduction. Heart disease is a major cause of death of our the world. Many people are not even aware that they have the disease. Unit severe symptom development. Heart disease is a major cause of death ऑफ ओवर द वर्ल्ड. इट मीन्स हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉज का कारण है, डेथ का कारण है. हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्ट डिसीज़ के कारण ही लोगों का डेथ हो रहा है पूरे वर्ल्ड में. मैनी पीपल्स आर नॉट इवन अवेयर दैट दे हैव द डिसीज यूनिट अंटिल सीवियर सिम्टम डेवलपमेंट. इट मीन्स मैनी पीपल आर नॉट इवन अवेयर, बहुत से पीपल नहीं जानते हैं इस डिसीज़ के बारे में और सीवियर सिम्टम्स डेवलपमेंट हो जाता है. कई पीपल्स को अवेयर नहीं है, किसी पीपल्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके कारण हार्ट से रिलेटेड बहुत से सिम्टम से पेशेंट सफ़र करते हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि उन्हें हार्ट डिसीज़ है. सो इंट्रोडक्शन इज क्लियर. द नेक्स्ट डेफिनेशन. Cardiovascular disease are defined as impairment of heart function due to inadequate supply of blood to the heart as compared to its need due to obstructive changes in the coronary circulation of heart. It means जो cardiovascular disease है ये क्या है? जब हमारा हार्ट का फंक्शन, हमारे हार्ट का फंक्शन इम्पेयरमेंट हो जाता है ड्यू टू किसके कारण? जब हमारे हार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और जितना हम लोग को ब्लड की नीड है उतना ब्लड हमारे हार्ट में नहीं पहुंच पाता है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई चेंजेस आती है कोरोनरी सर्कुलेशन एरिया में हार्ट के, उस कंडीशन को हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ कहते हैं. जब हमारे हार्ट का फंक्शन इम्पेयरमेंट होता है, ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, इस कंडीशन को हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के नाम से जानते हैं. इस कंडीशन को हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ कहते हैं. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन. कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के क्या क्या क्लासिफिकेशन है? एंजीना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, कार्डियक फेलियर, रियोमेटिक हार्ट डिसीज़, कोरोनरी हार्ट डिसीज़. ये जो 5 कंडीशन है ये हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ है. तो अब हम देखते हैं वन बाय वन. एंजीना पेक्टोरिस. एंजीना पेक्टोरिस क्या है? इट इज़ अ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिसीज़. एंजीना पेक्टोरिस इट मीन्स चेस्ट पेन को ही हम मेडिकल टर्म में एंजीना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं. डिस्कम्फर्ट ड्यू टू हार्ट कोरोनरी हार्ट डिसीज़. इट ऑकर व्हेन द हार्ट मसल डजंट गेट अस मच ब्लड असिस्ट इफ़ नीडेड. इसमें क्या होता है, जो हमारे हार्ट मसल्स है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण, और जितना ब्लड की हमारी नीडेड है हमारे बॉडी में वो हमको सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है, मच असिस्ट नीडेड. इस कंडीशन को हम एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं. जब बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होता है तो ये एंजीना पेक्टोरिस सिम्टम दिखाई देता है. द नेक्स्ट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन. ये भी एक हार्ट से रिलेटेड होने वाला एक डिसीज़ कंडीशन है. मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक ऐसा कंडीशन है, इट इज़ अ कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट इन द हार्ट. इसको हम लोग हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं. जैसे कि एंजीना पेक्टोरिस को हम चेस्ट पेन के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं. इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे हार्ट के सेल है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लड नहीं मिलता है. तो ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है. ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं होने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, और हमारे मायोकार्डियल लेयर में, हार्ट के मायोकार्डियल लेयर में जो सेल प्रेजेंट है उनका सडनली डेथ होने लगता है, और उसमें न्यूट्रिएंट भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है. इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहते हैं. द नेक्स्ट कोरोनरी हार्ट डिसीज. इट इज़ द कंडीशन एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल in artery values result from obstructed blood flow to the heart muscles. It means ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का अक्यूमुलेशन होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमने लगता है आर्टरी में, और इसमें क्या होता है, जिसके कारण एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक ब्लॉकेज टाइप सा आर्टरी में बन जाता है, जिससे क्या होता है हार्ट में हमारा ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है. उस कंडीशन को हम कोरोनरी हार्ट डिसीज़ कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम. अब देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हमारे वर्ल्ड में क्या हार्ट डिसीज़ के कितने लोग सफ़र करें, क्या क्या प्रॉब्लम है.
CVD are the number one cause of death globally. An estimated 70.9 million people died from the CVDs in the 2016, representing 31% of all global death. Of this death, 85 are the tied to heart attack and stroke. It means ये जो डिसीज़ है वन कॉज है, एक कॉज होता है डेथ ग्लोबली एंड एस्टिमेटेड, हम लोग एस्टिमेटेड करके पता किया है 70.9 मिलियन जो है इस डिसीज़ से सफ़र कर चुके हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में 2016 के सर्वे के अकॉर्डिंग, रिप्रेजेंटिंग 31% ऑफ ऑल ग्लोबल डेथ ऑफ दिस डेथ। और इसके कारण 31% लोगों का डेथ हो चुका है, बट 85% जो लोग हैं वो हार्ट अटैक और स्ट्रोक से सफ़र कर चुके हैं और इन लोगों का पूरे वर्ल्ड में इतना 85% लोगों का डेथ हो चुका है। तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम इज क्लियर। सो नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन इंडिया। अब देखते हैं हमारे इंडिया में हार्ट से रिलेटेड हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजिना पेक्टोरिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी हार्ट डिसीज, ये सब से कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। In 2016, the estimated prevalence of CVDs in India was estimated to be 54.5 million. 1 in the 4 deaths in India are now because of CVDs with the ischemic heart disease and stroke responsible for 80% of this burden. 2016 के अनुसार हमने प्रिवेलेंस रेट निकाले हैं तो क्या हुआ 54.5 मिलियन लोगों का डेथ हो चुका है हमारे इंडिया में। 4 डेथ्स इंडिया आर ना बिकॉज विच इस्चीमिक हार्ट डिसीज, इस्चीमिक हार्ट डिसीज से भी 4 लोगों का डेथ होता है और 85% जो लोग हैं वो स्ट्रोक से सफ़र कर चुके हैं। स्ट्रोक मैं आपको ऑलरेडी पहले कल के क्लास में बता चुकी हूँ कि क्या होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक के कारण भी 80% लोगों का हमारे इंडिया में डेथ हो चुका है। द नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। अब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या कारण है जिससे लोगों को हार्ट डिसीज होता है। इट आल्सो फेल्ड दैट 3 मेजर फैक्टर आर, 3 मेजर फैक्टर है इंपॉर्टेंट फैक्टर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरकोलेस्टेमिया एंड सिगरेट स्मोकिंग। हाई ब्लड प्रेशर हम क्या किसको कहते हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 120/80 mm/Hg से ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है हमारे ब्लड का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा से बढ़ने लगता है। उस कंडीशन में होता है हार्ट डिसीज़। हाइपरकोलेस्टेमिया, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब होता है। अगर कोई पर्सन सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है इसके कारण भी हार्ट डिसीज़ होने का चांसेस रहता है, नहीं होता है। रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ब्लड प्रेशर, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का। अब देखते हैं एज फैक्टर। डिसीज ए मेजर कॉज ऑफ डेथ इन मेन एट 35 to 45 ईयर। जो मेल है, मेल को क्या होता है 35 से 45 ईयर में ये डिसीज होने का चांसेस रहता है। द नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री। द फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट डिसीज प्रिडिस्पोज द रिस्क ऑफ डिसीज ऑफ ऑफस्प्रिंग। इट मीन्स अगर किसी फैमिली को एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जब हमारे आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, आर्टरी नैरोइंग हो जाता है और उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है जिसके कारण ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और पर्सन को हार्ट से रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, ऐसा कंडीशन आता है। ऐसा कंडीशन अगर किसी फैमिली को है तो वो क्या होता है आने वाले बच्चों को भी होने का चांसेस रहता है और आने वाले बच्चों को होता है। डाइटरी पैटर्न। द डाइट विथ saturated fat, cholesterol, refined sugar, salt is a significant coronary risk factor. The role of fiber in diet reduce the risk of coronary heart disease. डाइटरी पैटर्न में अगर कोई पर्सन सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट ले रहा है तो इस सब कंडीशन में क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी हार्ट डिसीज होने के चांस रहते हैं। और क्या होता है उस कंडीशन में जो पर्सन को है लो फाइबर रिच डाइट खाता है, वो हाई फाइबर रिच डाइट खाने से उसको ये सब कंडीशन नहीं होता है। कोई पर्सन लो फाइबर रिच डाइट खाता है तो इस कंडीशन में भी हार्ट डिसीज कॉज करता है। द नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। Elevated BP, other systolic और diastolic significant factor associated with coronary heart disease. अगर हमारा सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर में एबनॉर्मलिटी है तब इस कंडीशन में
कोरोनरी हार्ट डिसीज होता है। दे कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस, और क्या कॉज करता है? एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस को कॉज करता है कोरोनरी हार्ट डिसीज। स्मोकिंग, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग ऑन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व इफेक्ट ऑफ निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो दोनों कंपोनेंट, दोनों सब्सटेंस है, ये क्या करते हैं? हमारे हार्ट को अफेक्ट करते हैं, इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण पर्सन को कोरोनरी हार्ट डिसीज होता है। द नेक्स्ट इज सीरम कोलेस्ट्रॉल। द एलिवेशन ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल ग्रेटर देन 200 mg इंडिकेट्स द इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज। अगर सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 mg से ज़्यादा है हमारे ब्लड में, तब क्या होता है? कोरोनरी हार्ट डिसीज कॉज करता है। फिजिकल एक्टिविटीज़, sedentary lifestyle is associated with greater risk of development of early congenital heart disease। अगर कोई पर्सन बहुत ही अच्छा हाई फाई लाइफ स्टाइल जीता है, वो एक्सरसाइज नहीं करता है, मेडिकेशन नहीं करता है, योगा नहीं करता है, ये सब कंडीशन में अगर वो अपने बॉडी को ध्यान नहीं देता है, अगर बहुत ही ज़्यादा वह हाई लाइफ स्टाइल उसका एकदम अच्छा नहीं होता, तो इस कंडीशन में भी हार्ट डिसीज कॉज करता है। द नेक्स्ट इज obesity. Obesity is usually caused by calorie intake that exceed the energy expenditure. A number of metabolic abnormalities are present in the obese person. Obesity क्या है? ये मेन कॉज है कैलोरी इनटेक का। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैलोरी लेती है तो उसका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और मेटाबॉलिक फंक्शन में एबनॉर्मलिटीज आने लगते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? ओबेसिटी कॉज करता है। ओबेस पर्सन को हार्ट से रिलेटेड बहुत से डिसीज होने की संभावना होती है। डाइट, ओबेसिटी बेसिकली कंट्रोल विद द डाइटरी चेंजेस। ओबेसिटी क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है डाइटरी चेंजेस को। मतलब अगर कोई पर्सन ओबेस है तो वो बहुत ज़्यादा खाता है, कैलोरी बहुत लेता है, तो क्या होता है? डाइट में भी इफेक्ट होता है। ए वेट लॉस डाइट मस्ट बी प्रोवाइड। इसमें क्या करते हैं? वेट लॉस डाइट अगर कोई पर्सन लेता है और पर्सनल फ्यू कैलोरी लेगा, अगर पर्सनल एनर्जी लेगा, तो उसको ये डिसीज़ नहीं होगा। अगर ये सब चीज़ को वो फॉलो नहीं करता है तो उसको कोरोनरी हार्ट डिसीज़ होता है। द नेक्स्ट ट्रीटमेंट। अब देखते हैं कि हम क्या क्या करके कोरोनरी हार्ट डिसीज़ से बच सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। डाइट को मेंटेन करके रखना चाहिए। हाई कैलोरी डाइट नहीं लेना है, सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है, शुगर नहीं लेना है, इस टाइप से मेडिसिन, इस टाइप से फूड हमको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अवॉइड एक्सेसिव एक्टिविटी इन विंटर, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी विंटर में नहीं करना है हार्ट से रिलेटेड पेशेंट को। गिव मेडिकेशन इफ़ नीडेड, डॉक्टर के अनुसार, कोई डॉक्टर जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया है उस मेडिकेशन को प्रॉपर लेना है उनके नीडेड के अनुसार। रेगुलर एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल, नो स्मोकिंग नो अल्कोहलिज्म, हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है, एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग नहीं करना है और अल्कोहल नहीं लेना है। स्लीप इन वार्म रूम, हमेशा गर्म रूम में सोना है, ठंडे रूम में नहीं सोना है। द नेक्स्ट नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्स का क्या रोल है इसमें? अगर कोई पेशेंट आपके पास हार्ट से रिलेटेड पेशेंट आता है तो उसको सबसे पहले क्या करना है? बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है, बेड में पोजीशन प्रोवाइड करना है। अगर कोई पेशेंट हार्ट से रिलेटेड पेशेंट है उनको 90 डिग्री एंगल में उनको पोजीशन प्रोवाइड करना है। द नेक्स्ट इज प्रोवाइड कंफर्ट, उनको कंफर्ट प्रोवाइड कराना है, उनको कंफर्ट पोजीशन देना है, पिलो उनके बैक साइड में रखना है, ये सब कंडीशन को ध्यान देना है। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, उनका न्यूट्रिशन, लो कैलोरी डाइट खिलाना है, सैचुरेटेड फैट लो कैलोरी डाइट खिलाना है, फाइबर रिच डाइट खिलाना है, सैचुरेटेड फैट ये सब नहीं खिलाना है। रिहेबिलिटेशन मैंने पहले भी बताया था, उनको कुछ थेरेपी प्रोवाइड करना है। रिलीफ ऑफ एंजाइटी से रिलीफ करने के लिए उनको कुछ अच्छे से म्यूजिक थेरेपी, बुक रीडिंग करने के लिए, ये सब के लिए अप्रिसिएट करना है। होम एक्सरसाइज, घर में एक्सरसाइज करवाना है। नर्स को ये सब बातें पेशेंट को बताना है। काउंसलिंग देना है, पर्सनल उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उनको बताना है कि आपको कुछ नहीं होगा, इस टाइप से काउंसलिंग देना है। द नेक्स्ट इज
हेल्थ एजुकेशन। अब क्या काम है कि आप एक नर्स हैं तो आप क्या क्या एजुकेट करेंगे कोरोनरी हार्ट डिसीज पेशेंट को, अब ये देखते हैं। स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए बोलना है, ड्रिंकिंग नहीं लेने के लिए बोलना है, ईट लेस कैलोरीज, सेचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। और लो कैलोरी डाइट लेने के लिए अप्रिशिएट करना है पेशेंट को, सेचुरेटेड फैट खाने के लिए नहीं बोलना है, कोलेस्ट्रॉल लेने के लिए मना करना है, और क्या करना है उनको लो हाई फाइबर रिच डाइट खाने के लिए बोलना है। वेट रिडक्शन प्रोग्राम चलाना है, वेट रिडक्शन प्रोग्राम में उनको रेगुलर एक्सरसाइज के लिए अप्रिशिएट करना है। देन फॉलो अप डॉक्टर ऑर्डर, फॉलो करने बोलना है डॉक्टर के ऑर्डर को प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। अवॉइड स्ट्रेस एंजाइटी, एंजाइटी को स्ट्रेस को दूर कराना है, इसलिए उनको म्यूजिक थेरेपी, बुक रीडिंग, गार्डनिंग, वॉकिंग, ये सब चीज़ करने के लिए अप्रिशिएट करना है। सो टुडेज माई टॉपिक इज ओवर। Thank you, student.